दोस्तों ड्रामा बस तेरा साथ हो, इस ड्रामे की जो स्टोरी है आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं और मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ कि इस ड्रामे के अंदर 6 ऐसे रोल हैं जो इंतहाई नीच और गिरे हुए हैं, मतलब घटिया तरीन लोग हैं। इसमें सबसे पहले जो अनस साहब की फैमिली, खैर वो फैमिली तो नहीं है, दुश्मन है उसके। उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है ताया का, वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, साथ उसकी ताई, उसका एक बेटा और उसकी एक बेटी, ठीक है। और उसके बाद अनसा जमील की फैमिली जिसमें उसका भाई है और उसकी भाभी। मैं समझता हूँ कि इंतहाई बेहुदा किस्म के इंसान है, बहन की फीस नहीं दे रहा। हालांकि उसके बाप ने वसीयतनामा लिखा और उसने कहा कि जो मेरी जायदाद है उसका जो आधा हिस्सा है वो मेरी बेटी का है, ताकि ये कल को किसी की मोहताज ना हो, किसी के सामने अपना हाथ ना फैला सके। इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, बट मैं हल्का सा इस ड्रामे की स्टोरी पे बात करना चाहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे की जो कहानी है वो अपने ट्रैक से थोड़ा सा उतरी हुई है। यानी कि दिखाया जाता है टीजर 5 के अंदर कि बहुत ज्यादा गुस्सा करता है अनस साहब कि मुझे क्यों छुड़वाया गया, और जिस तरह से वो अपने कोलीग्स की इंसल्ट कर रहा था कि आपको किसने हक दिया, क्या मैंने आपको बोला कि मुझे छुड़वाओ, क्या मैंने आपको कहा कि आप लोग मेरी हेल्प करो। मतलब एक मंतक से हटी हुई बात है कि वो पोस्टर फाड़ रहा है, ठीक है, अनसा जमील की बेइज्जती कर रहा है, आप कौन होती हो बीच में आने वाली, आप ऐसा क्यों कर रही हो। और फिर वो अपने बाप के सामने ये बात कर रहा होता है, सॉरी दादा के सामने, कि मैं चाहता था कि मैं जेल के अंदर रहूं, 10-15 दिन रहता, फिर मैं छूट जाता, बट जो मैं अब फेस करने जा रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अनस साहब, पहली बात तो यह है कि आप बचपन से ये फेस कर रहे हैं और जो कुछ आपके साथ होता रहा है, हमने तो सिर्फ इसकी ड्रामे की ना 4-5 एपिसोड देखी है, 4 एपिसोड देखी है, और उसके अंदर जो हमें दिखाया गया वो वही बहुत है, ठीक है, आपके लिए वो काफी है। यानी कुक भी आप हो, ड्राइवर आप हो, अब सफाई करने वाले आप हो, प्लम्बर तुम खुद हो, नौकर भी तुम हो, सारे काम तुम कर रहे हो। इससे बढ़ के तुम्हारे लिए क्या हो सकता है जो तुम कह रही हो कि अच्छा था कि मैं जेल के अंदर रहता। मतलब ये क्या है, आप एक जवान शख्स हो, सही है, और मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आती कि आप ताया के साथ रह रहे हो उसके घर पे और आपका हिस्सा भी है, मानते हैं आपका वहाँ पे दादा हुजूर भी वहाँ पे रहता है, मजबूरी है आपकी, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आपको लाजमी है कि आपने वहाँ रहना है, आपने जूते खाने हैं, आपने इंसल्ट करवानी है, आपने बेइज्जती करवानी है, आपको वो डेली की बुनियाद पे 100 रुपया देता है और आप स्टूडेंट हो जनाब यूनिवर्सिटी के। ये आप क्या कर रहे हो, दिखाया जा रहा है कि आपकी फुफ्फो आपकी फीस दे रही है यूनिवर्सिटी की, वही आपको कपड़े लेके देती है, सही है, तो तुम वहाँ पे रह क्यों रहे हो। अगर आपकी फुफ्फो आपके साथ इतना सिंसियर है कि वो सारा ख्याल आपका रख रही है और वो अपना घर छोड़कर वापस पाकिस्तान आई है सिर्फ आपके लिए कि तुम तनहा हो, तो पहली बात तो ये है कि फुफ्फो अपने भाई को नहीं जानती थी, क्यों छोड़ा उसको उसके घर पे। दूसरी बात यह है कि जो आपको फीस दे सकती है, जो आपकी केयर कर सकती है, जो आपका बहुत ज्यादा ख्याल रख सकती है, वो आपको सेपरेट किसी घर में वो तुम्हें रख सकती थी, किसी रेंट के हाउस पे। और रही बात दादा साहब की, तो वो कह रहा है कि मैं बचपन से देख रहा हूँ सारे काम यही कर रहा है, और कहाँ शयान, कहाँ उसकी बहन, और कहाँ ताया और कहाँ ताई, और अनस बेचारा तो चौंटी नहीं है। तो दादा साहब, जब तुम बचपन से इसकी यही हालत देख रहे हो, यानी अनस के बचपन से ही, तो आप इस घर में क्या कर रहे हो। तो मतलब के जो दादा साहब है अनस के, उसको भी चाहिए कि वो अपने पोते को लेके इस घर से निकल जाता, अलग रहती। मजबूरी क्या है वहाँ पे रहने की, या तो वो आपके ऊपर बहुत कुछ खर्च कर रहे हो, आपको जो बराबरी की सतह पे आपको इज्जत मिल रही हो, खाना मिल रहा हो, वो भी नहीं है, तो क्या मजबूरी क्या है। आपका बाप नहीं रहा, आपकी माँ चली गई, बस मियाँ, आपके ऊपर एक दादा का हाथ है जो बेचारा बीमार है, किसी वक्त भी वो टपक सकता है, एक आपकी फुफ्फो है जो कि पाकिस्तान से बाहर रहती है, आप तो बाउंड नहीं हो ना ताया के, मोरसलीन साहब की। तो मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो लॉजिकल नहीं लग रही मुझे, अपने ट्रैक से उतरी हुई है। और अब उसका ये कहना कि मैं अब ज्यादा फंस चुका हूँ, फेस करने पड़ेंगे मुझे घर के हालात, तो पहले तुम क्या कर रहे थे भाई, तुम तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते घर के अंदर, तो अब क्या हो रहा है। यानी आपकी जो कजन है जो कहती है कि अगर जिस टेबल पे अनस बैठेगा खाना खाने के लिए, हम वहाँ पे नहीं बैठेंगे, और यही बात उसका भाई भी कह रहा है जिसका नाम शयान है। अब उसने क्या किया कि उसने जो खाना है ना, जो खाना था हमारे ना साहब ने, उसने उसको फेंक दिया नीचे। और ये तुम पहले भी फेस कर रहे हो, कभी वो आपके कपड़े जलाते हैं, कभी वो आपको तंग करते हैं, कभी वो आपको मारते हैं और आपको ठुड्डों से मारेंगे। अभी आप आगे देखो कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या क्या इसके साथ होगा। तो मजबूरी बनती नहीं है, मन तक बनती नहीं है कि अनस जो है वो लाजमी इसी घर में रहे। अब आगे की स्टोरी में आपको बता दूं, देखो फिलहाल तो जो अनस है वो बहुत ज्यादा बुज़दिल है और उसको कोई मारे पीटे कुछ भी करे, उसके अंदर जो गैरत है वो मर चुकी है। लेकिन अब उसकी गैरत को जगाएगा कौन, सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम अनसा जमील है। उसके दिल में अब उसी के वहम पल रहे हैं। वो ये क्यों कह रहा है कि आप लोग मेरे घर में नहीं रहते, अगर रहते होते तो आपको पता होता कि मैं किस मुश्किल हालात पे खड़ा हूँ। मैं समझता हूँ इस ड्रामे के अंदर ना सबसे जो स्ट्रॉन्ग रोल है ना वो अनसा जमील का है। यानी उसका भाई मना कर रहा है कि मैंने आपको फीस नहीं देनी,
लेकिन वो लड़ रही है, वो अपना हक मांग रही है। उसकी भाभी उसकी इंसल्ट करती है, लेकिन उसका जो किरदार दिखाया गया अनसा जमील का, वो डरा हुआ नहीं है, वो सहमा हुआ नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ती है। तो मेन लीडिंग रोल के अंदर अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो जो किरदार है फिलहाल तक 5-6 एपिसोड तक जो अनसा का, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अनदर साइड जो अनस है वो बेचारा गरीब यतीम सब कुछ उसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी के अंदर जो सबसे मेन रोल होगा ना वो अनसा का है। वो उसके साथ दोस्ती करेगी, उसके करीब जाएगी और इनकी जो मुलाकातें हैं वो बढ़ जाएंगी, एक साथ खाए पिएंगे, ठीक है, घूमे फिरेंगे। और अनसा जो है वो इसको बहादुर करेगी, वो उसको समझाएगी। यानी दिखाया गया कि अनस जो है वो खुद तो बड़ा समझदार है, पढ़ा लिखा भी है और उसने टॉप भी किया है, लेकिन फिर भी उसको ये नहीं पता कि मैंने अपना हक कैसे लेना है। और वो अलग बात है, वो अपनी फुफ्फो को बता भी रहा है कि मुझे अपनी तरफ हाथ जो मेरी तरफ बढ़ते हैं उसको रोकना भी आता है और उनको तोड़ना भी आता है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है। सही है, इंसान को अपना हक जो है वो छीनना पड़ता है। आप खामोश रहोगे, आप चुप रहोगे तो लोग आपको खत्म कर देंगे बहुत जल्दी। तो आप इसकी जिंदगी में अनसा आएगी, वो उसको समझाएगी, ठीक है, जैसे हर ड्रामे के अंदर होता है कि आप शेर हो, आप बड़े हैंडसम हो, आप बड़े प्यारे हो, आपने खामखा खुद को क्यों आप बर्बाद कर रहे हो, आप खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो। वो अपने सारे हालात उसको बताएगा, वो फिर उसको आगे से समझाएगी, ठीक है। अनसा उसको बताएगी कि आप ताया के अंदर क्यों काम कर रहे हो, आप वहाँ पे क्यों रह रहे हो, ना तो वो तुम उसके मोहताज नहीं हो, सही है। तो फिर वो उसको हिम्मत देगी, ताकत देगी और जिसके बाद वो अपनी तरफ बढ़ने वाले सारे हाथ तोड़ देगा और ताया को भी उसकी औकात दिखा देगा, उसके बच्चों को भी उसकी औकात दिखा देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली 2-3 एपिसोड के अंदर इसका जो दादा है उसको टपका दिया जाएगा, जिसके बाद फिर अपने पांव पे खड़ा होना होगा हमारे अनस को। क्योंकि फिलहाल अगर वो चुप है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने दादा की वजह से, और वो नहीं चाहता कि मेरा दादा तकलीफ में हो। आपने देखा कि एक रात की बात थी और अनस घर नहीं आया तो पूरा घर जो है वो दादा ने अपने सर पे उठा लिया। तो मैं समझता हूँ कि आगे की जो स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और खास तौर पर जो अनसा का रोल है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है और वो उसको पावर देगी, अनस को उसको समझाएगी कि अपने हक के लिए कैसे लड़ते हैं। और जिस तरह से वो बहादुर दिखाई गई है और वो जो मुश्किलात फेस कर रही है अपने घर में, दिखाया तो यही जा रहा है कि जो सिचुएशन हमारे अनस की उसके घर में है वैसे ही अनसा जमील की भी है। इधर उसका ताया उसका हक नहीं दे रहा, इधर उसका भाई सगा उसका हक नहीं दे रहा अनसा को भी, और इधर उसकी ताई साथ खड़ी है, उधर उसकी भाभी साथ खड़ी है। तो दोनों एक ही सिचुएशन के अंदर खड़े हैं, सिनेरियो एक ही है, बट जो अनस है वो बुज़दिल है, लेकिन अनसा जो है वो बहादुर है। तो जब ये मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, प्यार हो जाएगा और अपना जो मुस्तकबिल है उसके जो ख्वाब है वो देखेंगे, तो ज़ाहिर बात है कि जो अनस है वो खुद को तब्दील करेगा और अपना हक भी लेगा और उसके साथ जो नाइंसाफी हुई उसका अजाला भी उन लोगों से करवाएगा। तो फिलहाल तो इस ड्रामे की 4 एपिसोड आई हैं, अभी ये ड्रामा बड़ा पड़ा है और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस ड्रामे के अंदर। इस ड्रामे की जो कास्ट है बहुत ही बेहतरीन है, हर इंसान बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आगे की जो स्टोरी मैं फिर से कहूँगा बड़ी ही मजेदार होने वाली है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का रिव्यू, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।